यज्ञ यागादि कर्मों से निवृत्त होकर वे 88,000 मुनि सूत जी के चरणों में बैठे और सूत जी से प्रश्न किया। 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः, हे भगवन श्रेय क्या है? श्रेय माने वह सुख जो कभी समाप्त न हो, और जिस सुख का, जिस आनंद का कभी अंत न हो, उसको कहते हैं श्रेय। उसी को कहते हैं निश्रेयस। सारे धर्म कर्मों का परम फल है निश्रेयस। शास्त्रों में कहा कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। धर्म क्या है? बोले जिस आचरण से इस संसार में हमारा अभ्युदय हो और इस संसार से जाने के बाद हमें परम आनंद, नित्य आनंद की प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म। ये धर्म की परिभाषा है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। जिसके द्वारा संसार में अभ्युदय हो और निश्रेयस की सिद्धि हो, उसी को धर्म कहा जाता है। मुनियों ने पूछा निश्रेयस क्या है, किम श्रेय। दूसरा प्रश्न मुनियों ने किया, शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया मुनियों ने सूत जी से, किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान क्या क्या करते हैं। पांचवा प्रश्न किया, केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। और छठा प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म किसके आश्रय में रहता है, धर्म का आश्रय कौन है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने ये पूरी कथा शौनकादि मुनियों को सुनाई। पहला प्रश्न श्रेय क्या है, दूसरा प्रश्न शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत कितनी बातें लिखी हैं, कितना समझें कितना करें। इन सारी बातों का सार क्या है, हमको क्या समझना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न किया है। और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और अवतार लेकर के भगवान क्या क्या करते हैं, और भगवान के कितने अवतार हैं, और धर्म का भी आश्रय कौन है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज भागवत के रूप में देते। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये मोटी मोटी बात समझ। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने अपने गुरु सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब कथा सुनाने जा रहे हैं तो सुखदेव जी को प्रणाम करेंगे। सुखदेव जी सूत जी के गुरु जी। कैसे गुरु जी? सूत जी ने उनसे भागवत पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी है। बोले कहीं मिलता तो नहीं है कि सूत जी को सुखदेव जी ने भागवत पढ़ाई। सूत जी ये सब काम, वो सुखदेव जी ये सब करते ही नहीं थे। न सूत जी वो सुखदेव जी ने न किसी को वेद पढ़ाया, न किसी को भागवत पढ़ाई। ये सब पढ़ाने लिखाने का काम ये सब सुखदेव जी के द्वारा नहीं होता। सुखदेव जी तो परमहंस है, अपनी मस्ती में रहते। हाँ, राजा परीक्षित को कथा सुनाई। इसके अलावा सुखदेव जी ने कोई विद्यालय चलाया, आश्रम में महर्षियों को शिक्षा देते थे, ऐसा कहीं कोई प्रसंग नहीं आता। परमहंस थे। क्यों? बोले परमहंस की दृष्टि में ये सब भी एक बंधन है। मठ बनाओ, आश्रम बनाओ, विद्यालय चलाओ, यह भी एक सात्विक माया है। और उसी सात्विक माया में व्यक्ति उलझकर
इन प्रपंचों में पड़ा रहे। लेकिन यह भी कुछ अंश तक जरूरी है। निष्प्रिय भाव से किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन निष्प्रिय भाव हो नहीं पाता है। परमहंस जी महाराज, सुखदेव जी तो इन सब से विरत थे, लेकिन सूत जी महाराज इनको अपना गुरु मानते। कैसे? बोले, जब गंगा के तट पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो वहां बड़े बड़े मुनि महात्मा भी कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। खाली परीक्षित नहीं थे, परीक्षित जी तो प्रधान श्रोता थे, बाकी बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग बैठे थे कथा सुनने के लिए, सुखदेव की वाणी को सुनने के लिए। सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी भी बैठे थे कथा सुनने के लिए। जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो व्यास जी भी श्रोता बनकर के बैठे। व्यास जी के पिताजी पराशर महर्षि भी श्रोता बनकर के बैठे। पराशर महर्षि के जो पिता शक्ति थे वो तो मर चुके थे, लेकिन महर्षि शक्ति के पिता जो वशिष्ठ जी महाराज हैं, वो वशिष्ठ जी भी बैठ करके कथा सुन रहे थे जब सुखदेव जी ने सुनाया। ये बड़े बड़े महामुनि बैठे थे। वहीं पास में थोड़ी दूर पर सूत जी भी बैठ करके कथा सुन रहे थे। वक्ता पहचान लेता है कि इस कथा से कौन से श्रोता को क्या ग्रहण करना है। ये वक्ता की विशेषता होती है। सुखदेव जी जान गए, राजा परीक्षित तो इस कथा को सुनकर के कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, 7वें दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ये मुनि महात्मा लोग, बोले ये मुनि महात्मा भगवान की कथा सुनकर के इन कथाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी कंदराओं में चले जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानोपदेश मैं आज कर रहा हूं, इस ज्ञानोपदेश की परंपरा आगे अगर कोई बढ़ाएगा तो ये सूत जी बढ़ाएंगे। ये पहचान लिया। सूत जी बैठे थे। कथा वक्ता तो अपने प्रवाह में बोलता है। वक्ता जब बोलता है तो श्रोता को कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं भी समझ में आती। कुछ बात छूट भी जाती है, लेकिन वो श्रोता होता है। श्रोता और विद्यार्थी में अंतर होता है। श्रोता को जो सुनाया जाए वो सुनेगा, कुछ ग्रहण करेगा, कुछ छूट जाएगा। लेकिन विद्यार्थी जो पढ़ने बैठता है उसको शंका होगी तो वहीं पाठ रुक जाएगा। अब ये विषय पहले स्पष्ट हो तब आगे बढ़े, तब पढ़ाई होती। पढ़ाई में और श्रवण में अंतर है। एक साथ दोनों काम सुखदेव जी ने किया है। राजा परीक्षित को कथा सुनाई है और सूत जी को पढ़ाया। सूत जी कहते हैं कि गुरुदेव जब कथा सुनाते थे कोई कोई बात समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था मैं कैसे पूछूं, ये तो कथा चल रही है, लेकिन मेरे मन के भाव को गुरुदेव जान जाते थे और उस विषय को पुनः स्पष्ट करते हुए वर्णन करते थे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने इस भागवत को मुझे पढ़ाया है। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के मुख से इस कथा को मैंने पढ़ा है, वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। इसलिए सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम अपने गुरु सुखदेव जी को प्रणाम किया। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। एक श्लोक में गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदयं मुनिम आनतोस्मि। ऐसे महामुनि सुखदेव के चरणों में मैं आनत हूं। आनत हूं माने प्रणाम कर रहा हूं। आनतोस्मि। पहले श्लोक में
सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। गुरु रूपी पक्षी के ज्ञान और वैराग्य ये दो पंख होते हैं। पक्षी के दो पंख होते हैं, एक पंख अगर कट जाए तो एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति, दो पंखों से ही पक्षी आकाश में उड़ता है। तो गुरु उस ब्रह्मानंद में विहरण करे तो उस गुरु आचार्य के भी दो पंख होते हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख के द्वारा ही गुरु रूपी आचार्य रूपी पक्षी उस ब्रह्मानंद में विहरण करते हैं। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के ज्ञान वैराग्य का चिंतन किया। सुखदेव जी का ज्ञान कितना उत्कृष्ट कोटि का है, बोले वो भागवत में आप देख सकते हैं। और वैराग्य, बोले वैराग्य इतना उत्कृष्ट है, जन्म लेते ही सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चले गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यही ज्ञान वैराग्य। पिताजी बुलाते रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। सुखदेव जी बुलाते रहे, ओ वेदव्यास जी बुलाते रहे, सुखदेव जी नहीं रुके, जंगल में चले गए और जाकर के समाधि में बैठ गए। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में मैं आनत हूं, आनतोस्मि। फिर दूसरे श्लोक में गुरु जी का वंदन किया। एक श्लोक में गुरु जी का वंदन किया, संतोष नहीं हुआ, फिर दूसरे श्लोक में अपने गुरुदेव की करुणा का चिंतन करते। हमारे गुरुदेव करुणा वरुणालय, गुरु के अंदर बहुत ज्ञान हो, बहुत वैराग्य हो, लेकिन केवल ज्ञान वैराग्य मात्र से उस गुरु के द्वारा संसार के किसी प्राणी का कल्याण नहीं होता। क्यों? बोले जब तक उसके अंदर करुणा नहीं होगी तब तक संसार का कल्याण उसके द्वारा नहीं होगा। कोई गुरु हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े तत्वज्ञ हो, लेकिन संसार के प्राणियों के प्रति करुणा का भाव न हो, संसार जाए भाड़ में, हम तो तपस्या करने जा रहे हैं, जाकर के वो अपनी कंदरा में बैठ जाए, वो अपना उद्धार तो कर सकता है, लेकिन उसके उस ज्ञान और वैराग्य से संसार के किसी प्राणी का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कहा आचार्य के अंदर ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, लेकिन इसके साथ साथ आचार्य और गुरु के अंदर करुणा भी हो संसार के प्रति। तब ऐसे गुरु और आचार्य के द्वारा संसार के प्राणियों को मार्ग मिलता है, कल्याण का मार्ग मिलता है। सुखदेव जी को क्या गई थी कि वो राजा परीक्षित को कथा सुनाती, जिनको अपने बाप से मतलब नहीं, अपनी मां से मतलब नहीं, न घर द्वार से मतलब, यहां तक कि वैदिक कर्मकांड और संस्कारों से भी कोई मतलब न रखा, ऐसे वैराग्य संपन्न थे। कहते हैं यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, अनुपेत रहे, देह पर एक वस्त्र भी नहीं, दिगंबर, जिनको संसार से कोई अपेक्षा ही नहीं। ऐसे सुखदेव जी को क्या गर्ज गई थी कि राजा परीक्षित को 7 दिन बैठ करके कथा सुनाए। जो सुखदेव जी किसी दर के दरवाजे पर भी भिक्षा मांगने अगर जाते हैं तो केवल उतनी देर रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है, गोदोह काल मात्र। उससे ज्यादा समय लगा और भिक्षा नहीं मिली तो बोले चलो दूसरी जगह मांग लेंगे, समय इतना नहीं है कि 2 रोटी के लिए इसके दरवाजे पर इतनी देर हम खड़े रहें। क्यों? बोले महापुरुषों के समय की बड़ी कीमत होती है, वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते।
कहा है कि क्षणम नष्टे कुतो विद्या, क्षण जो नष्ट करेगा उसको विद्या कहां होगी, और जो कण नष्ट करेगा उसको धन नहीं होगा। क्षण और कण ये जो बचाता है वही विद्वान और वही धनवान बनता है, नीतिकारों ने कहा। तो सुखदेव जी महाराज को क्या गर्ज गई है कि 7 दिन तक बैठ करके कथा सुना। क्यों? बोले दक्षिणा भी नहीं लेनी, कोई मतलब भी नहीं, जरूरत भी नहीं, जिनको कपड़े की भी जरूरत नहीं उनको दक्षिणा और पैसे की क्या जरूरत, ऐसे वैराग्यवान थे। लेकिन 7 दिनों तक उन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए तो सुनाया, लेकिन राजा परीक्षित के कल्याण के साथ साथ कथा सुनाते हुए सूत जी को पढ़ाते हैं सुखदेव जी ये कथा कि आगे तुम इसे सुना करके विस्तार करना तो संसार के प्राणियों का कल्याण होगा, आगे भी लोग इसे सुन करके कल्याण को प्राप्त करेंगे। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, इस गुह्य पुराण को संसारिणाम करुणया, इस करुणा के कारण सुखदेव जी ने इसे सुनाया। पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनि नाम, ऐसे जो मुनियों के गुरु हैं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज, उपयामि, इस दूसरे श्लोक में सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम तो पहले श्लोक में कर लिया, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, लेकिन इस दूसरे श्लोक में कहते हैं तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनीनाम, जो व्यास जी के पुत्र बड़े बड़े मुनियों के भी गुरु हैं, ऐसे गुरु जी के चरणों में उपयामि गुरुम मुनीनाम, उपयामि माने तद चरण समीपे गच्छामि, उनके चरणों के समीप में मैं बैठने जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये कथा सुनी। एक तरफ इधर राजा परीक्षित बैठे थे और इधर सुखदेव सूत जी महाराज बैठे, और सूत जी ने इस कथा को सुना। जहां कोई प्रसंग आता तो सुखदेव जी महाराज उन कथाओं का विस्तार से वर्णन करते, जहां बात समझ में ना आती वहां पर उसे खोल करके स्पष्ट करके सुनाते। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से इस भागवत को पढ़ा। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सारे धर्म कर्मों का फल यही है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति, कृष्ण भक्ति परम श्रेय, कृष्ण के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है। शास्त्र सारश्च सैव ही, और सभी शास्त्रों का सार भगवान की भक्ति है। सारे शास्त्रों का एक ही सार है, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति है। सारे शास्त्र यही कहना चाहिए। भले बातें अलग अलग प्रकार की हों, लेकिन सबका समन्वय और सबका पर्यवसान भगवान की भक्ति में, और वो भक्ति भगवान के चरणों में अगर हो जाए तो उसका फल क्या है? सूत जी कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, भगवान वासुदेव के चरणों में अपने भक्ति योग को जोड़ दो। हमें भक्ति करना है? बोले करना नहीं है, भक्ति तो तुम कर रहे हो। बड़ी सूक्ष्म बात है, भक्ति तो तुम कर रहे हो। भक्ति करना तुमको आता भी है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन किसकी भक्ति करनी चाहिए ये नहीं समझ में आ रहा है। भक्ति तो तुम कर रहे हो, बस तुम्हें इतना करना है कि जिस भक्ति को तुमने पुत्र से, पिता से, संसार से, धन से, भोग से जोड़ रखा है, उस भक्ति को तुम भगवान से जोड़ो। बस भक्ति तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम काम के भक्त हो, तुम लोभ के भक्त हो, तुम धन के भक्त हो, तुम संसार के भक्त हो। भक्ति माने प्रेम।
प्रेम तो जीव कर रहा है लेकिन संसार से कर रहा है। भक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन वो भक्ति संसार की भक्ति हो रही है, वो संसार की न हो करके भगवान की हो रही है। इसीलिए सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। अपने इस भक्ति योग को तुम वासुदेव भगवान से जोड़ दो। प्रयोजितः युजिर योगे प्रकृष्ट रूपेण योजिता। अपनी इस भक्ति को, अपने इस प्रेम को भगवान से जोड़ दो वासुदेव। कैसे जोड़ दे? बोले अपनी इस भक्ति का गठबंधन कर दो भगवान वासुदेव के साथ। बोले गठबंधन तो पति पत्नी का होता है, पति और पत्नी का ग्रंथि बंधन होता है। कहते हाँ यही समझ लो, ये भक्ति जो है ये पत्नी है और भगवान पति। अपनी इस भक्ति को तुम भगवान से जोड़ दो, भक्ति का भगवान से विवाह कर दो। परिणाम क्या होगा? बोले कन्या का जब विवाह हो जाता है तो कन्या पुत्र को जन्म देती है, ब्याह के बाद संतान पैदा होती है। इस भक्ति योग को, भक्ति को तुमने भगवान से जोड़ दिया तो ये भक्ति दो पुत्रों को पैदा करेगी। एक का नाम ज्ञान होगा और एक का नाम वैराग्य होगा। ये भक्ति के दो पुत्र हैं ना, ज्ञान वैराग्य, जिसकी कथा कल सुनी। हमारी आपकी भक्ति तो है लेकिन भक्ति के बेटे नहीं पैदा हो रहे हैं, न ज्ञान पैदा हो रहा न वैराग्य पैदा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम भक्ति को भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं। जब तक उसका ब्याह नहीं होगा भगवान से तो कहां से बेटा बेटी पैदा होगा? हम तो संसार से भक्ति में लगे। हमारी वास्तविक भक्ति तो संसार से हो रही है और संसार से भक्ति जब होती है तो उससे ज्ञान वैराग्य नहीं पैदा होता। इसे भगवान से जोड़ दो तो ज्ञान वैराग्य पैदा हो जाए। जनयत्याशु वैराग्यम। ब्याह होने के कितने दिन बाद भक्ति पुत्र को पैदा करेगी? सूत जी महाराज कहते हैं ब्याह करते ही ज्ञान वैराग्य पैदा हो जाएंगे, 9 महीना नहीं लगेगा। जनयत्याशु, आशु माने तत्काल, जनयति जन्म दे देगी दो पुत्रों को। कौन कौन? बोले वैराग्यम ज्ञानम च यदह इतुकम। वैराग्य पैदा हो जाएगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा। यही करना है। संसार की जो भक्ति हम करने में लगे हैं, इधर भक्ति करने में लगे हैं, उधर भक्ति करने में लगे हैं, ये सब छोड़कर अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य भाव से भगवान के चरणों की हम भक्ति करें तो ज्ञान वैराग्य भी उत्पन्न हो जाए। सारे धर्म कर्मों का यही परम फल है। सूत जी कहते हैं तुमने अपने जीवन में सब धर्म किए, दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ में गए, गुरु की सेवा की, माता पिता की सेवा की, धर्म के सभी आचरणों को तुमने किया और अच्छे ढंग से किया। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम। लेकिन इतना सब करने के बाद भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से प्रेम नहीं हुआ तो सूत जी कहते तुमने जो किया वो सब व्यर्थ हो गए। कितनों गंगा नहाए, कितना तीर्थ घूमे, कितना दान किया, वो तुम्हारा सब धर्म कैसा था? सूत जी कहते श्रम एव ही केवलम। तुमने केवल परिश्रम किया, उसका फल नहीं मिला। इन सारे धर्म कर्मों का फल है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए। ये सब धर्म का यही उद्देश्य। ये नहीं है कि हम धर्म करने जाएं, तीर्थ करने जाएं तो इसका फल मिले कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा रोग दूर हो जाए, हमारे घुटने में दर्द है ये ठीक हो जाए। यही सब अज्ञानी प्राणी ढूंढते रहते हैं। ये संसार अज्ञानियों से भरा है महाराज। अज्ञानी प्राणी धर्म का फल यही समझते हैं, तीर्थ करें, धर्म करें तो हमारी सब दुनिया और हमारी ये सारी व्यवस्था सब बढ़िया बनी रहे और हम आनंद भोगते रहे।
बोले चाहे तुम धर्म कर्म करो चाहे मत करो, जितना दुख सुख तुमको इस संसार में मिलना है उतना मिलेगा ही मिलेगा। कुछ नहीं करोगे तब भी मिलेगा, करोगे तब भी मिलेगा। हाँ, बड़े बड़े नास्तिकों को सुख मिलता है कि नहीं मिलता? जो भगवान को मानते ही नहीं, पानी पी पी करके जो ईश्वर को गाली देते हैं, वो भी संसार में रोटी पाते हैं, उनको भी रोटी मिलता है, उनको भी रोटी मिलती है। शिशुपाल पानी पी पी करके भगवान को गाली देता था, फिर भी उसको रोटी मिलती थी, राजा था, प्रारब्ध था, उस प्रारब्ध का वो भोग भोग रहा था। इस बात को समझना चाहिए। इन धर्म कर्मों का फल है तत्व ज्ञान, तीर्थ सेवन, दान, पूजा, यज्ञ, इन सारे कर्मों का उद्देश्य है कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो और हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो, हम तत्व को समझकर परमात्मा के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लें। यह इन सारे धर्म कर्मों का उद्देश्य है। धर्म कर्मों का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी तुच्छ कामनाएं जो संसार की हैं वो पूरी हो। आप कहोगे महाराज पुराण में, पोथियों में तो यही लिखा हुआ, ये पाठ कर लो तो ये फल मिले, ये पाठ करो तो ये फल मिल जाएगा, इस मंत्र का इतना जप कर लो तो ये चीज मिल जाएगी, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लिखा तो यही है सर्वत्र। बोले वो लिखा है, क्यों लिखा है? बोले वो इसलिए लिखा है कि उस कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति हो, लेकिन समय आने पर तुम्हें यह बोध हो जाए कि इन कर्मों का फल यही नहीं है, इन कर्मों का असली फल भगवान के चरणों की भक्ति है। लेकिन अब अज्ञानी प्राणी को यह बात तो समझ में आएगी नहीं, धीरे धीरे समझ में आती है। उदाहरण दिया, जैसे एक कोई छोटा बच्चा था 2 साल का, बीमार हो गया, उसकी मां ने सोचा इसको दवा खिलानी पड़ेगी, बुखार की दवा, बढ़िया कड़वी दवा, गिलोय घोंट करके औषधि तैयार की मां ने, और मां ने कहा बेटा इसे पी लो। उस कड़वी औषधि को वो पीने को तैयार नहीं हुआ, बच्चा था, उसे ज्ञान नहीं था। तब मां क्या की? बोले मां ने बुद्धिमानी किया, मां 2 लड्डू लेकर के आई और मां ने कहा देखो इस दवा को तुम पी लो तो तुमको ये 2 लड्डू मैं दूंगी। बच्चे ने सोचा दवा पीने का फल है लड्डू, दवा पिएंगे तो लड्डू मिलेगा। उस लड्डू के लालच में उस बच्चे ने दवा पी ली। फिर मैया ने तुरंत लड्डू दे दिया, लड्डू खाया, मुंह मीठा हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन विचार करो, इस घटना में उस बच्चे ने यही समझा कि इस कड़वी दवा को पीने का फल क्या है? लड्डू, लड्डू मिला, बस इतना ही समझा। लेकिन मां क्या समझती है? मां जानती है कि इस दवा पीने का फल लड्डू नहीं है, लड्डू तो वैसे भी मिल सकता था। इस दवा को पीने का फल है रोग की निवृत्ति, इस दवा को पीने से इसका रोग नष्ट हो जाए। लेकिन अज्ञानी बच्चे ने तो यही समझा कि इसका मतलब है इस दवा पीने का फल है 2 लड्डू, बच्चे ने यही समझा। तो शास्त्रों में जो लिखा है कि ये करो तो ये फल होगा, ये शास्त्र हजारों हजारों माता पिता से भी ज्यादा करुणावान है। माता पिता में उतनी करुणा नहीं हो सकती जितनी करुणा इन शास्त्रों में। शास्त्र जीव का कल्याण चाहते, इसलिए शास्त्र ये लालच देते। जैसे माँ लड्डू का लालच दे करके औषधि पिला देती है, रोग दूर हो जाता है, उसी तरह शास्त्र कहता है चलो चलो ये पूजा कर लो तो ये तुमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इस लालच में ये धर्म में प्रवृत्त होगा तो इसे एक न एक दिन कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी और इसे सही मार्ग, ये शास्त्र की करुणा। किसी प्रकार ये धर्म करने को तैयार हो। तो धर्म का वास्तविक फल क्या है? तत्व ज्ञान, भगवान के चरणों की भक्ति, परम कल्याण।
सूत जी महाराज कहते हैं जो परम तत्व है, उस परम तत्व को विद्वान लोग अद्वय ज्ञान कहते हैं, अद्वैत ज्ञान कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बड़े बड़े तत्वविद लोग जिस तत्व का वर्णन करते हैं अद्वय ज्ञान का, वो क्या है? बोले वही ब्रह्म है, अद्वैत है, उसके अलावा दूसरा नहीं है, इसलिए वो अद्वैत है। सृष्टि के प्रारंभ में भी वही है, सृष्टि के बाद भी वही। सृष्टि के पहले वो सूक्ष्म रूप में था और सृष्टि के रूप में स्थूल रूप में। इन दोनों का जो अभेद है इसी का नाम अद्वैत है। स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म और स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म, इन दोनों में जो अभेद है इसी का नाम अद्वैत है। लेकिन इस अद्वैत में बड़ी विशिष्टता है, उस विशिष्टता के कारण इसका नाम विशिष्टाद्वैत है। वही विशिष्टाद्वैत तत्व परमात्मा है। उसी को वेदांत में ब्रह्म कहा, ब्रह्मेति, ब्रह्म इति। परमात्मेति योग में उसे परमात्मा कहा और भक्तों ने उसे भगवान के रूप में अनुभव किया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वही भगवान है। भगवान परमात्मा ब्रह्म एक ही तत्व है। कुछ लोग भगवान और ब्रह्म में भी भेद मानते हैं, कहते हैं ब्रह्म जो है वो अलग है, जो माया से युक्त है वो भगवान है, और अविद्या से युक्त जो है वो जीव है, और जो माया अविद्या दोनों विकारों से विनिर्मुक्त है वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म है। परंतु सूत जी महाराज तो कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। और उन भगवान के चरणों की भक्ति, तत्व विज्ञान जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। कहते हैं वे भगवान ही सृष्टि के प्रारंभ में 3 रूपों में प्रकाशित होते हैं। सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों के माध्यम से, प्रकृति के इन 3 गुणों के माध्यम से वे परमात्मा 3 रूपों में प्रकाशित होते हैं, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। वही एक पुरुष परमात्मा सत रज तम, इन 3 गुणों के आश्रय से 3 रूपों में प्रकाशित होता है। स्थित्यादये 3 कार्यों के लिए। क्या कार्य? बोले सृष्टि, पालन और संहार। इन 3 कार्यों के लिए वे परमात्मा 3 रूपों में प्रकाशित होते हैं। और उनका नाम क्या होता है? बोले हरि बिरंचि हरेति संज्ञा। हरि, हरि माने भगवान नारायण, बिरंचि माने ब्रह्मा, और हर माने भगवान महादेव। 3 रूपों। अब इन 3 रूपों में भी भगवान का सत्व प्रधान रूप जो है वो नारायण रूप, और रजोगुण का आश्रय लेकर के जो स्वरूप प्रकट होता है वो विरंचि ब्रह्मा का रूप, और तम का आश्रय लेकर के जो स्वरूप प्रकट होता है वो भगवान शिव का स्वरूप। श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम शिव।
इन समस्त रूपों में जो भगवान का सत्वमय रूप है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। आप सब लोग भी ताली बजा करके भगवान नाम संकीर्तन कर लो। इस संकीर्तन की बड़ी महिमा है। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में एक महान संत हुए श्री मोदलता जी। आपको लग रहा होगा ये मोदलता तो किसी सखी का नाम है। बोले उनकी उपासना रसिक उपासना थी। किशोरी जी को अपनी बहन मानते हुए सखी भाव से उनकी उपासना, इसलिए उनका नाम श्री मोदलता जी। मिथिला में हुए बड़े सिद्ध कोटि के संत। आज जो श्री राम विवाह महोत्सव यत्र तत्र बड़े धूमधाम से होता है, जिस विवाह महोत्सव के संपूर्ण पदों की पुस्तक पूज्य महाराज श्री ने भेंट की अभी, ये भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के विवाह महोत्सव की इस भाव परंपरा को श्री मोदलता जी ने ही स्थापित किया। उन्हीं के द्वारा ये परंपरा आगे बढ़ी। और उस समय श्रीमद् रामचरित मानस को ही, रामायण जी को ही कपड़े से सजाकर दुल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान करके उन्हीं का विवाह करने की ये परंपरा शुरू हुई थी। अब ये विवाह परंपरा का उत्सव कितना विशाल होता चला गया। मोदलता जी, उनकी तपस्थली में जाकर के मैंने दर्शन किया है, जहाँ वो तप करते थे और जहाँ वो विराजमान थे। तो भगवान की नाम महिमा के संदर्भ में उनकी एक रचना है बड़ी सुंदर, 8 पंक्तियों की बड़ी सुंदर रचना है। उस रचना को इस कीर्तन के साथ जोड़ करके हम लोग अनुभव करें तो नाम की महिमा का बड़ा सुंदर अनुभव होगा और कीर्तन का आनंद भी आ जाएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में,
मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की बीड़ा पर भी बजता यह सुंदर नाम। नारद जी की बीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। तीर्थ में, ऐसे पवित्र क्षेत्र में भगवान की कथा सुनने का यही फल है कि भगवान की कथा के साथ साथ संतों का, महापुरुषों का दर्शन भी बार बार सुलभ हो जाता है और संतों के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक करे। संत जन पधारे, दर्शन दिया। हम लोग कथा के प्रवाह में आगे बढ़े। मैं वर्णन कर रहा था, निवेदन कर रहा था कि भगवान की जो सत्वमयी मूर्ति है, श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः। सूत जी कहते हैं भगवान का जो सत्वमय विग्रह है, श्री नारायण स्वरूप, मुमुक्षु प्राणी उन्हीं के भजन में लग जाते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयव। सूत जी कहते हैं मुमुक्षु प्राणी अनेक घोर देवताओं की आराधना के चक्कर में न पड़कर घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयव। भगवान नारायण के कलाओं की, उनके विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं मुमुक्षु प्राणी, क्योंकि भगवान नारायण सबके मूल है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान वासुदेव ही चारों वेद हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखाः। सारे यज्ञ भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परा योगा, योग भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करता है। योग में योगी किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी का, इंद्र का, कुबेर का? कहते नहीं, भगवान नारायण के स्वरूप का ही योगी भी अपने हृदय में ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृदयानगम्यम। योगी हृदयानगम्यम कौन है? बोले लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। कमल के समान जिनके नेत्र, कमल नयनम और लक्ष्मीकांतम, ये दो विशेषताएं भगवान की ही हो सकती हैं और किसी की नहीं होती। कमल नयनम एकमात्र भगवान है। नेत्र सभी के सुंदर है, लेकिन जब भगवान के नेत्रों की सुंदरता की बात आती है तो वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त ग्रंथों में भगवान के नेत्रों की उपमा कमल से दी जाती है। कमल नयनम, पुंडरीकाक्ष, राजीवलोचन और कमलाकांतम। भगवान कमला के, लक्ष्मी के कांत। लक्ष्मी का कांत कोई और नहीं हो सकता।
लक्ष्मी का कांत वही होगा जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होगा। क्यों? बोले वेद में देख लो, वेदों में पुरुष सूक्त में परम पुरुष का वेदों ने वर्णन किया। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। चारों वेदों में पुरुष सूक्त के माध्यम से उस परम पुरुष का वर्णन किया, लेकिन नाम नहीं लिया। वो परम पुरुष कौन है? उसकी महिमा बताते रहे। उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी से अग्नि उत्पन्न हुए, उसी से सूर्य उत्पन्न हुए, चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो जायत, सब कुछ कहा। लेकिन ये नहीं बताया कि वो उसका नाम क्या। तब आगे जाकर के पुरुष सूक्त के अंत में नारायणानुवाक में वेदों ने स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया? बोले नारायणानुवाक के अंतिम मंत्र में आकर के वेद भगवान ने कहा, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। लक्ष्मी जिसकी पत्नी है वो भगवान है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, ये वेदों ने कहा है। अर्थात लक्ष्मी पतित्व जिसके अंदर है वो परम तत्व है। इसीलिए योगी उसका ध्यान करते हैं। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैक नाथ। तो वासुदेव परा योगा, योग भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन कर। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, भगवान वासुदेव ही परम तप है, भगवान वासुदेव ही परम ज्ञान है। ये सब सूत जी ने बताया। और फिर आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि वही भगवान नारायण विविध रूपों में अवतार लेकर के लीला करते हैं। संक्षेप में भगवान के 22 अवतार का वर्णन यहां पर सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। ऐसे तो भगवान के अनंत अवतार, एक एक अवतार अनंत अनंत बार हुए। कृष्णावतार कितनी बार हुआ अगर कोई पूछे तो अनंत बार हुआ। रामावतार कितनी बार हुआ? बोले अनंत बार हुआ। कैसे? बोले हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। और आज तक कितने कल्प बीत गए? बोले सृष्टि अनादिकाल से है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कल्प बीत गए होंगे। ये कब से सृष्टि है पता नहीं। सृष्टि बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है। लेकिन कब से ये क्रम चल रहा है? बोले ये अनादि है। सभी दार्शनिक विद्वान इस बात को अनादि मानते हैं, ये सृष्टि अनादि। तो अनादिकाल से आज तक और आगे भी अनंत काल तक, पता नहीं कब तक ये सृष्टि ऐसे चलेगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। तो अनादिकाल से अनंत काल तक की ये जो सृष्टि है, जिसका आदि भी पता नहीं, जिसका अंत भी पता नहीं, उस सृष्टि में कितने कल्प बीत गए? बोले कल्प का भी पता नहीं, अनंत अनंत कल्प बीत गए। और उन अनंत अनंत कल्पों में अनंत अनंत बार राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। तो एक एक अवतार भी अनंत अनंत बार हुए हैं। इसीलिए कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनई बहुविधि सब संता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक एक अवतार अनंत अनंत बार हुए। और केवल भगवान का ही नहीं, हमारा आपका भी अवतार अनंत अनंत बार हो चुका है।
ये जीव कितनी बार पैदा हुआ और मरा, इस संसार में कितने रूप धारण किए, कुछ पता है? कुछ। भगवान भी अनंत, ये जीव भी अनंत है। हमारे जीवों की संख्या कितनी है? तो सभी दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि जीव भी अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न हो, उसको कहते हैं अनंत। इसीलिए आज तक जीवों का अंत नहीं हुआ। किस अर्थ में? और सृष्टि अनादिकाल से है, तब से अनंत अनंत जीवों ने मुक्ति के लिए साधन किया होगा, प्रयत्न किया होगा, गंगा नहाया होगा, राम नाम लिया होगा, योग साधना किया होगा, सब किया ही होगा, और करके उन्हें मुक्ति मिली। उसके बाद भी अनंत अनंत जीव अभी संसार में पड़े हैं, और अभी कितने जीवों को मुक्ति मिलेगी, उसके बाद भी अनंत अनंत ये जीव यथावत बने रहेंगे। सोचिए, अनंत वर्षों से, अनंत काल से अनंत अनंत जीव मुक्त होकर के वैकुंठ चले गए, इसके बाद भी अनंत अनंत जीव अभी सृष्टि में विद्यमान हैं, और अभी अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत जीव ऐसे मुक्त होते रहेंगे, फिर भी जीवों का अंत नहीं होगा। ये जीव का अनंतत्व है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जीव भी अनंत है, क्योंकि अनंत का सब कुछ अनंत ही होता है। ये जीव भी तो परमात्मा का ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे गुरुजी इसको बड़े सुंदर उदाहरण से समझाते थे कि देखो, गुरुजी हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वैदिक गणित के बहुत बड़े विद्वान, और वैदिक गणित के साथ साथ व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद, समस्त विषयों के अनुपम विद्वान। गणित में उनकी बहुत रुचि रहती है। तो गुरुजी कहते थे, गणित में एक संख्या होती है जिसको कहते हैं अनंत। भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब करते करते अंत में जाकर के संख्या की गणना जहां बंद होती है, उसके आगे कौन सी संख्या होती है? अनंत। फिर उसके आगे गिन नहीं सकते, अनंत, यही कह करके रुक जाना पड़े। तो गणित में सबसे बड़ी संख्या होती है अनंत। और गणित में प्रक्रिया क्या होती है? बोले 4 प्रक्रिया होती है, चाहे बीज गणित हो, चाहे अंक गणित हो, कोई भी गणित हो, प्रक्रिया 4 ही होती है, तरीके अलग अलग होते हैं। प्रक्रिया 4 क्या होती है? या तो संख्या को संख्या में जोड़ा जाता है, या तो संख्या से संख्या को घटाया जाता है, या संख्या को संख्या में गुणा किया जाता है, या संख्या को संख्या से विभाजित किया जाता है। यही 4 प्रक्रिया होती है, 5वीं प्रक्रिया नहीं होती। तो गुरुजी कहते थे, संख्या में जो अंतिम संख्या है अनंत, तो अनंत संख्या का अनंत संख्या में गुणा कर दो तो गुणनफल क्या होगा? अनंत। अनंत संख्या को अनंत संख्या से विभाजित करोगे तो फल क्या होगा? अनंत। अनंत को अनंत से घटाओगे तो बचेगा क्या? बोले अनंत। और अनंत में अनंत संख्या जोड़ोगे तो क्या होगा? बोले अनंत। तो हर परिस्थिति में यही ईश्वर का अनंतत्व है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संत। तो भी भगवान अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं उनका वर्णन यहां पर किया गया। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप। ये नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते हैं। पांचवा अवतार भगवान कपिल का। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में, और सातवां अवतार भगवान का रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी
आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान का 7वां अवतार माना जाता है। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ, जिनको बाद में कालांतर में जैन धर्म के लोगों ने अपना तीर्थंकर माना। हर मत, हर सिद्धांत, चाहे वो नवीन ही क्यों न हो, वह अपने सिद्धांत की प्राचीनता को प्रकट करने के लिए कहीं न कहीं प्राचीन काल में जाकर के अपने मत को जोड़कर स्थापित करने का प्रयत्न करता है। ये सिद्धांत जैन मत आज से 2,500 से 3,000 वर्ष पूर्व प्रकट हुआ। उसके पहले जैन मत नहीं था धरती पर। तो उन सब ने सोचा कि आने वाले समय में तार्किक लोग कहेंगे भाई ये मत तो नया है, प्राचीन मत तो वेद मत है, हम उसका अनुगमन करें, इनका अनुगमन क्यों करें। तो उन लोगों ने अपने मत को भगवान श्री राम से भी पूर्व जो ऋषभदेव हुए भगवान के अवतार, उनसे जोड़ करके उस आदर्श को स्थापित किया कि ऋषभदेव भगवान इस धर्म के प्रवर्तक हुए और उनके द्वारा ये परमहंस धर्म का विस्तार हुआ, जिससे लोग हमारे मत को भी प्राचीन स्वीकार कर लें। भाई सब अपने मट्ठा को कौन खट्टा कहेगा भाई, सब तो अपनी बात, हमारा मट्ठा बड़ा मीठा है यही तो कहेगा, तभी तो मट्ठा बिकेगा, नहीं तो कौन ले। तो भगवान ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार। भगवान ऋषभदेव ने कभी वेद का विरोध नहीं किया। ऋषभदेव भगवान ने स्वयं बड़े बड़े यज्ञ किए। इनके पिता के द्वारा यज्ञ किए जाने पर ही भगवान नारायण ऋषभदेव के रूप में अपनी मां के मेरु देवी के गर्भ में आए। उन्हीं ऋषभदेव को अपना आदर्श मानने वाले आज वे छपणक लोग, जैन मतावलंबी लोग यज्ञ याग आदि कर्मों का विरोध करते हैं। कहते हैं ये यज्ञ कर्म कल्याणकारक नहीं। लेकिन स्वयं ऋषभदेव भगवान ने अनेक यज्ञ किया था अपने जीवन, भागवत में सब वर्णन है। इस वैदिक संस्कृति के ऊपर जुगों जुगों में अनेक प्रकार से प्रहार हुए। कुछ तो ऐसे आए जो इसी से पैदा होकर के आस्तीन के सांप बने, जिनमें बौद्ध, जैन, ये सब आस्तीन के सांप हमारे ही आस्तीन में पैदा हुए और हम ही को डसने लगे। कुछ बाहर से आए जो तलवार लेकर के आए, तलवार के बल पर, शस्त्र के बल पर हमारे मत को मिटाने का प्रयास किया। कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने सोचा तलवार से भी काम नहीं चलेगा, तो लोभ देकर के, लालच देकर के, धन देकर के, घर बना करके उनका धर्म परिवर्तन करने लगे। कुछ ऐसी मिशनरियां भी आई जिन्होंने शिक्षा के नाम पर हमारे धर्म को, हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न किया, जिसमें मदर टेरेसा का नाम बड़ा प्रसिद्ध नाम, मदर टेरेसा। इस देश ने उनको मदर की उपाधि और बड़े बड़े पुरस्कार मिले, लेकिन उस महिला ने जीवन भर क्या किया? केवल लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। बंगाल में यही किया। मानवता के नाम पर, सेवा के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा के लोगों को क्रिश्चियन बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। इस सनातन धर्म ने अनेक उत्पात झेले हैं, लेकिन ये सनातन, सनातन का मतलब है जो कभी मिटता ही नहीं। कितना भी मिटाने वाले आएंगे, ये मिटने वाला नहीं है। ये कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि भगवान सनातन है और भगवान के द्वारा प्रवर्तित ये धर्म सनातन है।
सनात सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः। भगवान सनातन है और अव्यय है, नित्य। तो ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने इस धरती को सजाया। पृथु ने इस धरती को सजाया है, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। कथा आगे आएगी। अभी केवल उन अवतारों का स्मरण किया जा रहा है। यहां इन्हीं अवतारों का चरित्र आगे भागवत में सुखदेव जी सुनाएंगे। भगवान का 10वां अवतार मछली के रूप में हुआ। चाक्षुष मनवंतर में महर्षियों की रक्षा के लिए, मनु जी की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। भगवान का 11वां अवतार कच्छप रूप में हुआ। समुद्र मंथन के प्रसंग में मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए भगवान ने कूर्म रूप धारण किया। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी के रूप में हुआ। समुद्र से भगवान धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में। एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में आयुर्वेद का ग्रंथ और एक हाथ में औषधि, और एक हाथ में अमृत कलश लिए हुए और एक हाथ से अभय मुद्रा प्रदान करते हुए भगवान चतुर्भुज रूप में समुद्र मंथन से प्रकट हुए। इनका नाम धनवंतरी पड़ा। भगवान धनवंतर। और फिर उसी समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान का 13वां अवतार हुआ मोहिनी के रूप में। उस अमृत की रक्षा के लिए भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए और असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ। हिरण्यकश्यपु की सभा में खंभे को फाड़ करके भगवान प्रकट हुए, नरसिंह रूप। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ और 3 पग पृथ्वी की याचना के क्रम में वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ, जिन्होंने दुष्ट राजाओं का संहार करके धर्म की स्थापना की। 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने वेदों के संपूर्ण ज्ञान को 18 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ये वेदव्यास जी भगवान के 17वें अवतार। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में हुआ, श्री राम रूप में। नर देवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया। नर के रूप में नारायण आए। कहां? अयोध्या में। और एक रूप में नहीं, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इस अवतार में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन एक लीला का यहां पर स्मरण किया है भागवत में वेदव्यास जी ने। समुद्र निग्रहादीनी, समुद्र निग्रहादीनी चक्रे वीर्याण्यतः परम। राम जी ने बहुत लीलाएं की। रावण को मारा, ऋषियों पर कृपा की, सबरी पर कृपा की, बाली का वध किया। लेकिन एक कथा का स्मरण करते हैं, समुद्र निग्रहादि। रामावतार में भगवान ने समुद्र का निग्रह, समुद्र को बांधा, समुद्र पर सेतु बांधा। आज तक की सृष्टि में कोई समुद्र पर सेतु बांध न सका, बाकी काम तो सबने किया। अन्य अवतारों में भी भगवान ने दुष्टों का संहार किया। अन्य अवतारों में भी भगवान ने भक्तों पर कृपा की है, और भी अनेक अनेक लोगों ने दुष्टों का संहार किया है। लेकिन समुद्र पर सेतु बांधने जैसा कार्य सृष्टि में कभी किसी ने नहीं किया था, और राम जी के बाद आज तक कोई कर न सका।
इसलिए समुद्र निग्रह जो है ये राम जी की बड़ी विलक्षण लीला है। एक लीला के माध्यम से राम जी के विलक्षण चरित्र का स्मरण किया है सूत जी ने कि समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। ये भगवान का 18वां अवतार। 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार भगवान का देवकी नंदन के रूप में हुआ, नंद नंदन के रूप में हुआ। और 21वां अवतार भगवान का बुद्ध अवतार, भगवान बुद्ध। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। कलयुग के प्रारंभ होने पर आसुरी प्रकृति के प्राणियों को मोहित करने के लिए भगवान बुद्ध रूप में अवतरित हुए। और भगवान ने क्या किया? आसुरी प्रकृति के प्राणियों को मोह में डाल दिया, भ्रमित कर दिया। किसी को भ्रमित कर देना, मोह में डाल देना। तो बुद्ध भगवान का अवतार क्यों हुआ था? बोले बुद्ध भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन यही था, जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं उनको मोह में डालकर सनातन धर्म से उनको दूर कर दिया जाए। क्यों? बोले ये अज्ञानी आसुरी प्रकृति के प्राणी अगर सनातन धर्म में रहेंगे तो सनातन धर्म का इनके द्वारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए इनको दूर कर देना ही अच्छा। और भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लेकर के जो उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया? बोले बुद्ध भगवान ने यही कहा, ये जो वेद है ये वेद सत्य नहीं है। इस वेद के द्वारा प्रतिपादित जो कर्मकांड है, इन कर्मकांडों से कुछ होने वाला नहीं है। इन यज्ञों में जो जीव की हिंसा है वो हिंसा अन्य हिंसा के समान ही है, पाप है। ये कह करके संपूर्ण वैदिक कर्मकांड का, वेदों का निषेध किया बुद्ध ने, जबकि भगवान थे। लेकिन ये भगवान की आसुर व्यामोह लीला थी। आसुर व्यामोह लीला माने असुरों को मोह में डालने को। जो सच्चे धर्मात्मा थे वो तो समझ गए, वेद कभी किसी का अहित नहीं करते, वेद से समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। वेद के विरुद्ध भगवान भी बोले तो भगवान की बात नहीं माननी चाहिए। मनुष्य की क्या गति है? वेद के विरुद्ध भगवान भी आकर के अगर कहें कि वेद की इन बातों को मत मानो, तो ऐसे भगवान को तुम मत मानो, कह दो जाओ भगवान, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तो वेद की बात मानेंगे। ये सनातन धर्म। तो जो ज्ञानी थे उन लोगों ने कहा वेद के विरुद्ध भगवान भी अगर कुछ कहें तो भगवान की वो बात हमें नहीं माननी। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों ने बुद्ध के उस उपदेश को नहीं माना। लेकिन जो अज्ञानी थे, आसुरी प्रकृति के प्राणी थे, वो बुद्ध के उस उपदेश में पड़ गए और वो वेद मार्ग को छोड़ करके अलग हो गए। फिर उनका वो मार्ग जो बौद्ध धम्म जिसको कहते हैं वो प्रवर्तित हुआ और जितने ऐसे आसुरी प्रकृति के प्राणी थे वे सब उस मार्ग में चले गए। इस उद्देश्य से बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। अपने शरीर का कोई भी अंग नष्ट हो अच्छी बात नहीं, लेकिन वही विराज नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अपने शरीर का कोई अंग नष्ट हो ये अच्छा नहीं, परंतु ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अब उस अंग को बचाया नहीं जा सकता, और अगर उसे बचाने का हम प्रयत्न करेंगे तो दूसरे अंग खराब हो जाएंगे उसके कारण। उस स्थिति में चिकित्सा शास्त्र कहता है उस अंग को काट करके अपने से अलग कर दो, ऑपरेशन कर दो। हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, जब वह रोग ठीक होने की स्थिति में नहीं है और उस अंग को अगर बचाने का प्रयत्न करेंगे तो दूसरे अंग प्रभावित हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे।
तो चिकित्सा शास्त्र कहता है अब इस अंग को ही काट करके हटा दो। उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने जब देखा कि मानवों में कुछ लोग ऐसे हैं जो आसुरी प्रकृति के हो चुके हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता, इन्हें सुधारा नहीं जा सकता, तो फिर इनके लिए दूसरा रास्ता निकाल दिया जाए, ये दूर चले जाएं, जिससे हमारे सनातन धर्म का स्वरूप सुरक्षित रहे। यही बुद्ध भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य था। इस रहस्य को महापुरुषों ने समझा, भगवत भक्तों ने समझा, लेकिन जो मोहग्रस्त थे, आसुरी प्रकृति के लोग थे, वो नहीं समझ पाए। आगे सूत जी कहते हैं भगवान का 22वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। कल्कि के रूप में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान का अवतार होगा और भगवान दुष्टों का संहार करके कलयुग का अंत करेंगे और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा और धर्म के चारों चरण प्रतिष्ठापित होंगे। 22 अवतार की संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। इन्हीं अवतारों का और इसके अतिरिक्त और भी अनेक अवतारों का विस्तार से वर्णन आगे पुराण में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सबसे पहले भागवत में भगवान के वेद व्यास अवतार का वर्णन होता है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, द्वापर के प्रारंभ में ही पराशर महर्षि की पत्नी बासवी देवी के गर्भ से भगवान का वेद व्यास के रूप में अवतार हुआ। इस अवतार में प्रकट होकर वेद व्यास जी ने वेदों के रहस्य को 18 पुराण और महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, 17 पुराण की रचना कर दी, लेकिन वेद व्यास जी का मन खिन्न था। सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में बैठे थे, तब तक नारद जी आए। नारद जी ने देखा तो नारद जी ने पूछा, मुनिवर आप इतने खेद खिन्न क्यों हैं? तो वेद व्यास जी ने कहा, देवर्षि मैंने विचार किया कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोगों की मति बहुत अल्प हो जाएगी। वेदों के द्वारा जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, उस तत्व ज्ञान को अल्पमति के प्राणी समझ नहीं पाएंगे और वेद सब पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वेद केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के लोग वेदाध्ययन के अधिकारी होते और इन 3 वर्ण के अतिरिक्त चतुर्थ वर्ण जो शूद्र हैं और स्त्रियां, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। इसमें कहीं भेदभाव की दृष्टि नहीं है। ये सिद्धांत, ये नियम, सबके लिए सब दवा नहीं होती। कोई भी दवा किसी को खिला दी जाए तो आदमी मर जाएगा। दवा का काम है किसी को ठीक करना। वही दवा जो ठीक करने के लिए बनाई गई थी, वही दवा उसके विनाश का कारण बन जाती है। और उसकी डोज भी कितनी हो और कैसे दिया जाए, किस रूप में दिया जाए तब वो फायदा करेगी, यही विचारणीय विषय है। दवा तो सब है। तो वेद भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के लिए और बाकी स्त्री और शूद्र जो 2 वर्ण हैं, उनका कल्याण कैसे हो? बोले वो वेदों के ज्ञान को ऋषि मुनि महात्माओं के माध्यम से कथा के रूप में सुनकर, सत्संग के रूप में जानकर वो कल्याण को प्राप्त करें। डायरेक्ट वेद पढ़ करके उन्हें वेद के तत्व को जानने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। द्वापर युग तक यही व्यवस्था थी।
ऋषि मुनियों के सन्निकट में रहने के कारण उन लोगों को भी वेद के रहस्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता था जो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं थे। पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ पढ़ करके ही नहीं जाना जाता है। आप गुरुजनों के सन्निकट रहो, उनकी सेवा में रहो, उनके सन्निकट रहकर जीवन व्यतीत करो, तो उनके आचरण से आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। सब कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। और स्त्रियां, बोले स्त्रियों को भी अपनी अपनी कुल परंपरा से सुन सुन करके बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता और उसी से उनका कल्याण हो जाता। लेकिन द्वापर युग के अंतिम काल में वेदव्यास जी ने विचार किया कलयुग आएगा, कलयुग में जो वेद पढ़ने के अधिकारी हैं वो भी वेद नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं उनकी तो बातें ही छोड़ दो। जिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वेद पढ़ना चाहिए वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी वेद नहीं पढ़ेंगे। ये स्थिति हो जाए। आज बड़ी विचित्र स्थिति। जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं वो पढ़ने के लिए लड़ाई लड़ता है, कहता हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए ऐसा क्यों लिखा। और जिसको पढ़ने का अधिकार है वो पढ़ना ही नहीं चाहता। यही कलयुग का प्रभाव है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओर, यही कलयुग का प्रभाव है। महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में एक चौपाई है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वो ब्राह्मण सोचनीय है जिसने वेद नहीं पढ़ा। ये तपस्या करना और साधना करना, ब्रह्म परमात्मा को ढूंढना, ये बाद का काम है। पहला काम है अध्ययन करना। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। ये पहली अवस्था जो है, इस अवस्था में अध्ययन करना चाहिए। ये प्रथम अवस्था ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है। इस अवस्था में ब्रह्म रूप जो वेद है उसका ज्ञान प्राप्त करो, फिर वो ब्रह्म ज्ञान तो बाद में प्राप्त ही होगा। आज स्थिति ये है कि ब्राह्मण भी वेद नहीं पढ़ते। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, दुनिया के सारे काम करेंगे लेकिन वेद नहीं पढ़ सकते। और माँ बाप भी अगर बच्चे वेद पढ़ने चले जाएं तो माँ बाप सिर पकड़ के रोते हैं, कहीं हमारा बेटा साधु न बन जाए, महात्मा न बन जाए। जो पढ़ाई तुम पढ़ाना चाहते हो उसे पढ़ करके वो चोर भी बनेगा, डकैत भी बन सकता है। उस पढ़ाई को पढ़ करके बड़े बड़े स्मगलर और बड़े बड़े अपराधी बनते हैं। लेकिन जो वेद पढ़ने आता है, अगर उसने वेद का अध्ययन किया है तो वो सच्चरित्र पुरुष बन जाएगा। लेकिन माता पिता चाहते नहीं कि मेरा बेटा वेद पढ़े। तो कलयुग में तो महाराज ब्राह्मण भी वेद नहीं पढ़े। वेद पढ़ने की तो बात छोड़ दो, यज्ञोपवीत भी कंधे पर धारण करने वाले नहीं, उतार करके कहीं भी फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति में वेद ज्ञान विहीन हो जाने पर लोगों का कल्याण कैसे। इस विचार से भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर 17 पुराण और महाभारत की रचना की। कि इन पुराणों को सुनकर, इन पुराणों में बताए गए विषयों को जान करके भी व्यक्ति अगर आचरण करे तो उसे कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। वेदों के रहस्य को ही पुराण के रूप में, महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया। वेदव्यास जी कहते मैंने ये सब कुछ किया लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने सब कुछ किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का आपने वर्णन किया, लेकिन आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। 17 पुराण में और महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ, उनके उपाय, अधिकारी, इन सब विषयों का आपने निरूपण किया, लेकिन भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया आपने। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। इसीलिए आपका मन अशांत है।
आपने जो लिखा है उसको विद्वान लोग पढ़ेंगे, बड़े बड़े बुद्धिमान और बड़े बड़े विद्वान कवि लोग आपके महाभारत रूपी ग्रंथ में तैरेंगे, डुबकी लगाएंगे, क्योंकि महाभारत ग्रंथ ज्ञान विज्ञान का भंडार है। लेकिन जो परमहंस हैं, जो त्रिगुणातीत हैं, जो भगवान के परम प्रेमी हैं, उन भक्तों के लिए आपने कुछ नहीं बनाया, उनके लिए आपने कुछ नहीं बनाया। आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसे सुनकर परमहंस योगी अमलात्मा महात्मा उस ग्रंथ में डूब जाएं। आपने ग्रंथ तो बनाए लेकिन तैरने वाले ग्रंथ बनाए। एक ग्रंथ आप ऐसा बनाओ जिसमें डूब जाएं लोग, और जो भगवान के चरित्र से भगवत भाव से परिपूरित हो, जिसमें शुष्क ज्ञान न हो, नीरस ज्ञान न हो, अपितु सरस भगवान की लीलाओं का वर्णन और भगवान की महिमा का वर्णन। कोई कवि कितना भी बढ़िया ग्रंथ बना दे, जिसमें अलंकार हो, साहित्य हो, शब्दों का नियोजन बड़ा सुंदर हो और छंद हो, सब कुछ हो, छंद प्रबंध बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर उसमें भगवान की महिमा नहीं है तो वह ग्रंथ शोभा को प्राप्त नहीं होता। राम नाम बिन सोह न सोऊ, भनति विचित्र सुकवि कृत जो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कितनी भी बढ़िया कविता लिखी जाए, लेकिन उस कविता में भगवान की महिमा नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो वो कविता और काव्य शोभा को प्राप्त नहीं करता। लेकिन ऐसा काव्य हो जिसमें अलंकार भी न हो, छंद भी भंग हो, शब्दों का संयोजन बहुत सुंदर न हो, लेकिन भगवान के नाम से, भगवान की लीला से, भगवान की महिमा से परिपूरित हो, तो बड़े बड़े ज्ञानी और परमहंस और संत भी उस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं। भनिति विचित सुकवि कृत जो, भनिति विचित सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो, राम नाम बिनु सोह न सो, राम नाम बिनु सोह न सो, राम नाम बिनु सोह न सो। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम जस अंकित जानी। सब गुण रहित, उस काव्य में कोई गुण न हो, न अलंकार हो, न शब्दों का नियोजन बढ़िया हो, छंद भंग भी हो, सब गुण रहित कुकवि, और उसको बनाने वाला कवि भी अच्छा न हो, कुकवि। लेकिन अगर उसमें राम नाम है, भगवान की महिमा है, भगवान की विशेषता का वर्णन किया है, तो वह ग्रंथ संतों के द्वारा आदरणीय होता है, परमहंसों के द्वारा अनुसंधेय हो जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सादर कहीं सुनहि बुधताई, सादर कहीं सुनहि बुधताई, सादर कहीं सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, सादर कहीं सुनहि बुधताई, सादर कहीं सुनहि बुधताई,
सादर कही सुनई बुधताई। सादर कहीं सुनहि बुधताई। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी लोग आदर पूर्वक उस ग्रंथ को कहते हैं और सुनते हैं। कैसे? बोले मधुकर सरिस संत गुणग्राही। जैसे मधुमक्खी, मधुकर भौरा पुष्प पे जाकर के बैठता है, वो पेड़ किसका है, किसने लगाया है, मालिक कौन है, कब लगाया गया है, इन सब से उसे कोई मतलब नहीं होता। इस पुष्प में, इस पेड़ में कितने पुष्प हैं, बोले इससे भी मतलब नहीं होता। वो तो पुष्प पर बैठ करके पुष्प का जो सार मधु है उसे ग्रहण कर लेता है और आनंदित होता है। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसलिए हे महामुनिवर, आप भी भगवान की महिमा का वर्णन करो। नारद जी ने संक्षेप में वेदव्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया और नारद जी जब उपदेश दे करके चले गए तो वेदव्यास जी ने नारद जी के द्वारा सुने गए तत्व ज्ञान को संक्षिप्त भागवत को 18,000 श्लोकों में ये भागवत के रूप में प्रकट किया। परमहंसों की ये संहिता बन करके तैयार हो गई। वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर इसकी रचना की। जब भागवत बन करके तैयार हो गई तो समय आने पर वेदव्यास जी ने इस भागवत को सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी को कैसे पढ़ाया? बोले जिन सुखदेव जी को वेदव्यास जी वेद नहीं पढ़ा पाए, यज्ञोपवीत तक करने का मौका नहीं दिया, भाग गए घर छोड़कर सुखदेव जी, परमहंस हो गए। उन वेदव्यास जी को इतनी बड़ी भागवत पढ़ाना कैसे संभव हुआ? कहते हैं सौनक जी ने यहां पर प्रश्न किया है सूत जी से। सवई निवृत्त निरतः। सुखदेव जी तो निवृत्ति मार्गी थे, निवृत्ति निरता। संसार में दो मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। दो रास्ते आपको तय करना है किस रास्ते से आप चलना चाहते हो। बोले ये दोनों रास्ते कहां जाएंगे? बोले जाएंगे तो एक ही जगह। निवृत्ति मार्ग से भी चलोगे तो भगवान के चरणों में पहुंचोगे, प्रवृत्ति मार्ग से चलोगे तब भी भगवान के चरणों में पहुंचोगे। दोनों मार्ग भगवान के चरणों में ही जाने के लिए। लेकिन अब आपको तय करना है आप किस मार्ग से चलना चाहते हैं और किस मार्ग पर चलने की क्षमता आपके अंदर है, इस पर निर्भर करता है। दो मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। दोनों में अंतर क्या है? बोले निवृत्ति मार्ग जो है, निवृत्ति मार्ग में भीड़ भक्कड़ और जाम और सारी समस्याएं नहीं है। वो मार्ग बड़ा सुंदर है, खुला हुआ, चले जाओ, कहीं रोक दो। और प्रवृत्ति मार्ग, बोले प्रवृत्ति मार्ग भी सुंदर है लेकिन उसमें कुछ समस्या है। कभी भीड़ मिल जाएगी, कभी रास्ता रुक जाएगा, कभी रुकना भी पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, रास्ता आगे खुले तब बढ़े। ये प्रवृत्ति मार्ग है। इसको आप ऐसे समझो जैसे यहां से दिल्ली जाने के लिए एक रास्ता शहर के अंदर से होकर निकलता है और एक रास्ता शहर के बाहर से होकर के निकलता है, जिसको बाईपास कहते हैं। आगे जाकर के दोनों रास्ते एक में मिल जाते हैं। शहर के अंदर से आने वाला रास्ता भी जाकर के उसी में मिलता है और जो बाईपास बाहर से बना वो भी वही रास्ता है। दोनों में अंतर क्या है? बोले शहर के अंदर से जाओगे तो कुछ खाने की वस्तु भी मिल जाएगी, अगर खरीदना हो तो अच्छी अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगे। मन तुम्हारा लग गया तो तुम देखने में रुक भी सकते हो, रुक भी जाओगे। आगे भीड़ मिल जाएगी तो चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब भीड़ हटेगी तभी निकल पाओगे, विलंब होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें और सुंदरता और चाकचिक्य देखने को मिलेगा, मन भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा।
लेकिन शहर के बाहर से निकलना है बोले तो खाली रास्ता मिलेगा, कहीं कोई दुकान भी नहीं मिलेगी, बाईपास में कहां कुछ मिलता है। दोनों रास्ते आगे जाकर के एक हो जाते हैं। यही दो मार्ग निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग कहता है कि तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। लोग कहते हैं माँ के प्रति ये कर्तव्य, पिता के प्रति ये कर्तव्य, समाज के प्रति ये कर्तव्य, दुनिया क्या कहेगी, शास्त्र ऐसा कहता है। बोले ये सब व्यवस्थाएं प्रवृत्ति मार्ग के लिए। जो निवृत्ति मार्गी होता है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब छोड़ करके वो भगवान के भजन में चले, ये निवृत्ति मार्ग है। उसके लिए कोई बंधन नहीं, न माता के प्रति कोई दायित्व, न पिता के प्रति, न पुत्र के प्रति कोई दायित्व नहीं, न संसार के प्रति। न संसार तुमने बनाया है, न तुम चला रहे हो, न तुम्हारे अनुसार ये संसार चलने वाला है, इसलिए इस चक्कर में भी नहीं पड़ना। अपने कल्याण के लिए निकल पड़े, वो निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में सब कुछ त्याग कर व्यक्ति अकेले चल पड़ता। और प्रवृत्ति मार्ग, बोले प्रवृत्ति मार्ग में संसार में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार आप चलो। पैदा हुए, माता पिता ने पाला, बड़े हुए, अब गुरुजन और माता पिता जो कहें वो करो। एक एक संस्कार जो जीवन में है उन संस्कारों को धारण करो, अध्ययन करो, न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, संतानों को उत्पन्न करके वंश को आगे बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ में भजन पूजन करते हुए अपने उद्देश्य को मत भूलो, हमको वहां जाना है। लेकिन ये सब करते हुए संसार में अगर उद्देश्य को भूल गए तो आपकी यात्रा वहीं रुकी की रुकी रह जाएगी। शहर के अंदर से होकर के गुजरने वाला यात्री अगर शहर के चाकचिक्य को देखकर वहीं रुक जाए, आनंद लेने लग जाए, तो वो यात्रा नहीं कर पाएगा। उसे ये याद रखना होगा कि हमको अभी वहां जाना है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। संसार में प्रवृत्त होकर चलते हुए भी हम भगवान को याद रखें और भगवान की ओर आगे बढ़ते रहें, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और सब कुछ छोड़ करके भगवान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए चल पड़े, इसका नाम निवृत्ति मार्ग है। दोनों मार्ग। शास्त्र कहता है आश्रमात् आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाओ। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाओ और फिर बोले ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके फिर गृहस्थ आश्रम में जाओ। फिर गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद गृहस्थ के कर्तव्य को पूर्ण करके वानप्रस्थ आश्रम में जाओ। फिर वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य को पूर्ण करने के बाद तब संन्यास आश्रम में जाओ। और संन्यास में जब जाओ तो सब छोड़ दो। आश्रमात् आश्रमम गच्छे, ये हुआ प्रवृत्ति मार्ग। एक प्रवृत्ति में चले और एक आश्रम से होते होते संन्यास आश्रम तक पहुंचे। और निवृत्ति मार्ग कहता है वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, फिर गृहस्थ जीवन में जाकर के उन कर्मों का आचरण करो। और उन कर्मों का आचरण करने के बाद जब पता चले कि इन कर्मों का फल बहुत अल्प है, तब ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्ति हो। और जब ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्ति हो तो उन सारी चीज़ों को पुनः छोड़ करके तब ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त हो जाओ, संन्यास ले लो। तो जब करना वही है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, संन्यास लेना, तो इतना प्रपंच करके वहाँ क्यों जाएं, सीधे हम वहीं चले जाएं, बाईपास निकल जाएं। इसी का नाम निवृत्ति मार्ग है। बाईपास होकर के निकल जाएं, इस प्रपंच में हम क्यों पड़े। यद हरेव विरजेत तद हरेव परव्रजेत, उसी समय वैराग्य हो जाए तो सब कुछ छोड़ करके चल पड़े। यह एक मार्ग है, ये निवृत्ति मार्ग। सुखदेव जी इसी मार्ग से चले, पैदा होते ही चल पड़े जंगल की। नहीं तो नियम तो ये है पैदा होने के बाद बड़े हों, फिर अन्नप्राशन हो, चूड़ाकरण हो, मुंडन हो, यज्ञोपवीत हो, वेद पढ़ें, फिर विवाह करें, फिर संतानों को उत्पन्न करें, वो सब प्रक्रिया में पड़े।
सुखदेव जी ने कहा ये सब चक्कर में हमको नहीं पड़ना, हमको तो निवृत्ति मार्ग में जाना। तो सुखदेव जी निवृत्ति मार्ग में, सौनक जी कहते हैं सवई निवृत्ति निरतः, जो सुखदेव जी निवृत्त मार्गी हैं, सर्वत्रोपेक्षको मुनि, जिनको संसार में किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जिन्होंने संपूर्ण संसार की उपेक्षा कर दी। कस्य वा बृहति मेताम आत्मारामः समभ्यसत, ऐसे आत्माराम सुखदेव जी ने कस्य वा बृहतिम एताम, इतनी बड़ी ये परमहंसों की संहिता भागवत 18,000 श्लोक पढ़ने का इतना बड़ा परिश्रम सुखदेव जी ने क्यों किया, ये प्रश्न है। जब सुखदेव जी इतने बड़े परमहंस थे, संसार में कहीं किसी कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं, सब छोड़ करके चले गए, तो इतनी बड़ी भागवत पढ़ने का उन्होंने श्रम क्यों किया, कैसे पढ़ा, इतना समय उन्होंने कैसे निकाला। तो सूत जी उत्तर देते हैं कि आत्मारामश्च मुनयो, जो आत्माराम है, जो निर्ग्रंथा, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, जो बंधन मुक्त हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। क्यों? तो यहां पर सूत जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया। बोले ऐसे परमहंस भी भगवान की भक्ति में अपने चित्त को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिनको संसार की सुंदरता आकृष्ट नहीं कर सकी, जिनको संसार का कोई ज्ञान विज्ञान अपनी तरफ आकृष्ट न कर सका, संसार की कोई वस्तु जिनको प्रभावित न कर सकी, ऐसे परमहंस भगवान के गुणों को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर, उसका वर्णन करने में, उसका चिंतन करने में अपने मन को क्यों लगाते हैं, ये प्रश्न। तो कहते हैं इत्थम भूत गुणो हरिहि, यही तो भगवान के गुणों की विशेषता है। ये भगवान के गुणों की विशेषता है कि जिसके मन को दुनिया की कोई चीज आकर्षित न कर सके, उसके भी मन को भगवान के गुण आकृष्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। यही तो जनक जी ने कहा। जनक जी इतने बड़े ज्ञानी थे, संसार की कोई वस्तु उनको कभी प्रभावित नहीं कर सकी, दुनिया की न कोई सुंदरता, न दुनिया की कोई संपत्ति, न दुनिया का कोई ज्ञान विज्ञान जनक जी के मन को कभी प्रभावित कर सका। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी के देखते ही, उनका दर्शन करते ही जनक जी का मन चित्त सब कुछ राम जी में बंध गया। और जनक जी ने कहा इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, ओ इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, पर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होते जीवी चंद्र चकोरा, थकित होते जीवी चंद्र चकोरा, थकित होते जीवी चंद्र चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, मन वैराग्य रूप, लेकिन राम जी को देख करके राग हो गया, राग ही नहीं हुआ, अनुराग हो गया। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, विराग रूप मन में भी अनुराग पैदा हो। यही भगवान के गुणों की विशेषता है, यही भगवान के स्वरूप की विशेषता है। जिन सुखदेव जी का मन विराग रूप था,
भगवान गोविंद की सगुण साकार लीलाओं को सुनकर उनका मन भगवान के चरित्र में आकृष्ट हो गया, अनुराग से युक्त हो गया। इन्हीं भावों को एक शब्द में सूत जी कहते हैं इत्थम भूत गुणो हरि ही। ये भगवान हरि के गुणों की विशेषता है। सुखदेव जी ने अपने पिता के चरणों में बैठकर इस संपूर्ण संहिता को पढ़ा। इसके प्रति रुचि उत्पन्न कैसे हुई? बोले वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के 2-4 श्लोक याद कराए और कहा जाओ जाकर के वहीं पाठ करो जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे। सुखदेव जी तो समाधि में बैठ करके अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। शिष्यों ने जब भागवत के श्लोक पढ़े, सुखदेव जी की समाधि छूट गई, उठ करके बैठ गए। उस ब्रह्म परमात्मा के ऐसे दिव्य गुण हैं और उसका ऐसा सुंदर स्वरूप है। सुखदेव जी तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की आत्म रूप से अपने ही अंदर अपने से अभिन्न उस स्वरूप का चिंतन करते थे। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म का। लेकिन जब ब्रह्मचारियों ने वर्णन किया कि वो ब्रह्म परमात्मा जो वेद वेद्य वेदांत संवेद्य है, वह परमात्मा ही वृंदावन में कृष्ण रूप में प्रकट हैं और वे परमात्मा ब्रह्म ही मधुर मूर्ति को धारण करके गायों के पीछे चलते हुए बंशी बजाते हुए गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। बरहा पीडम नटवर बपुक कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रत वासक कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का जब वर्णन किया, क्या झांकी है महाराज। बरहा पीडम, मोर के पंख का मुकुट धारण कर रखा है भगवान। ब्रज के ठाकुर का श्रृंगार बड़ा सहज है। ब्रज के ठाकुर सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज से नहीं सजते। ऐसा नहीं है कि इन वस्तुओं की वहां कोई कमी थी। ब्रजराज नंद बाबा के पास कोई कमी नहीं। अपने कन्हैया को हीरे पन्ने पोखराज से बहुमूल्य वैदूर्य मणियों से अलंकृत करने का सामर्थ्य रखते हैं नंदराय, परंतु कृष्ण का जो श्रृंगार है ब्रज में वो बड़ा सहज है। सोने का मुकुट नहीं, बरहा पीडम, मोर के पंख को ही उठा करके ठाकुर ने अपनी पगड़ी में ऐसे लगा लिया, बन गया मुकुट। बस पगड़ी बांधी और उसी में मोर का पंख लगा लिया। वो मोर का पंख किसी ऐरे गहरे ऐसे वैसे मोर का नहीं है। राधा रानी का जो प्रिय मयूर है, राधा प्रिय मयूरस्य, राधा रानी का जो अत्यंत प्रिय मयूर है, मयूर कुटी में जाकर के राधा रानी जिन मोरों को दाना चुंगाती, वो राधा जी का अत्यंत प्रिय, राधा जी के स्नेह भाजन उस मयूर का जो पिच्छ, मोर का पंख, जब मोर नाचता है तो उसके पंख झड़ जाते हैं। राधा रानी के उस प्रिय मयूर के पुच्छ को देखकर कृष्ण ने कहा, ये मेरी प्रियतमा राधा का प्रिय मयूर है, यह भी मेरे लिए आदरणीय है। इसलिए ठाकुर जी ने राधा रानी के उस लीला मयूर, प्रिय मयूर के पृच्छ को उठा करके अपने मुकुट के रूप में धारण किया। बरहा पीडम, नटवर बपु, नटवर का स्वरूप है। जैसे नट अनेक प्रकार की लीलाएं करता है, अनेक प्रकार से सजता है, रूप बदल लेता है, ऐसा ही नटवर स्वरूप कृष्ण का है। नटवर बपु, कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः कानों में कर्णिका के पुष्प का कुंडल धारण कर रखा, सोने का कुंडल नहीं।
कर्णिकयो कर्णयो कर्णिकार, कनेर के पुष्प का कुंडल। कनेर का पुष्प पीले रंग का होता है, लंबा सा, जैसे झुमका हो गले में पहनने, कान में पहनने, और पीले रंग का वो पुष्प, उसकी पंखुड़ियां ऐसे ऐसे खुली रहती है, उसकी डंठी जो होती है वो थोड़ी टेढ़ी रहती है। कभी उस पुष्प को तोड़ करके देखना। कन्हैया क्या करते हैं, बोले सुंदर खिले हुए कर्णिका के पुष्प को लिया और एक डंटी को इस कान में अटका लिया, एक इसमें अटका लिया, बन गए कुंडल। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकार, बिभ्रत बासक कनक कपिशम, स्वर्ण की आभा को भी लज्जित करने वाला भगवान का पीतांबर, तड़ित विनिंदक पीतांबर, स्वर्ण के समान चमकता हुआ कनक कपिशम। गले में माला कैसी है, बोले वैजयंतीम च माला, वैजयंती की माला। वैजयंती की माला को ही कुछ भक्तों ने बनमाला कहा और कुछ भक्तों ने बनमाला और वैजयंती माला को अलग अलग माना। दोनों दृष्टिकोण से विचार करो तो वैजयंती माला क्या है, बोले वैजयंती के बीजों को धागे में पिरो करके गोविंद ने गले में पहन लिया। गांव में सब मिल जाता, गुंगची की माला, वैजयंती की माला, यही कृष्ण का श्रृंगार है। अगर उसे बनमाला के रूप में अनुभव करें तो बनमाला कैसी है, बोले बनमाला में भी कोई हीरे पन्ने पोखराज नहीं जड़े जाते। बोले तब, बोले 5 प्रकार के पुष्पों को मिला करके जो माला बनती है उसको बनमाला कहते। पंचभिर ग्रथिता माला बनमाला प्रकृति का। लेकिन वो 5 पुष्प कौन, कोई भी 5 पुष्प ले लें, बोले नहीं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः, हरित तुलसी, कुंद और मंदार और पारिजात और कमल, इन 5 चीजों को मिला करके जो माला बनती है वो माला क्या है, बोले वैजयंतीम च माला, वो वैजयंती माला। यही कृष्ण का श्रृंगार है। रंधान वेणोर अधर सुधया पूरयन, अपनी वंशी को गोविंद ने अपने अधर पर रखा और अपनी मुख की वायु से उस वंशी के छिद्रों को आपूरित करते हुए, मधुर स्वर लहरी प्रकट करते हुए, गायों के पीछे पीछे नंगे पांव चलते हुए, सखाओं से आवृत गोविंद गायों को चराने के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के इस मनोहर स्वरूप का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके उठ गए। बोले और सुनाओ। शिष्यों ने कहा और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो, हमको तो बस इतना ही याद है। लेकिन एक महात्मा यह भी कहते थे कि उन शिष्यों ने सुनाना शुरू किया, सुखदेव जी समाधि छोड़ करके उठ करके खड़े हुए, वेद व्यास जी के शिष्य एक श्लोक सुनाए, सुखदेव जी सन्निकट आए, फिर वेद व्यास जी के शिष्य थोड़ा और पीछे गए, दूसरा श्लोक सुनाया, फिर सुखदेव जी सुनने के लिए आगे आए, और इसी प्रकार उनको लेकर के शिष्यों ने वेद व्यास जी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। शिष्यों ने कहा बस अब आगे जो सुनाएंगे वो ही हमारे गुरु जी सुनाएंगे, आप यहीं बैठ करके सुनो। फिर तो सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास के चरणों में बैठकर इस संपूर्ण भागवत को सुना, और समय आने पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। कब सुनाया? तो सूत जी कहते हैं महाभारत युद्ध समाप्त प्राय था। महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर था, समाप्त ही हो चुका था। दुर्योधन की जंघाओं को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। दुर्योधन अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, युद्ध के मैदान में पड़ा था। उसी समय
द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन ने कहा, आचार्य पुत्र, हमारी तो पराजय हो गई। इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े बड़े वीर और महारथी के रहते हुए भी हमारी पराजय हो गई। अश्वत्थामा ने कहा, यह पराजय आपकी दुर्नीतियों के कारण हुई। दुर्योधन ने कहा, क्या दुर्नीति? अश्वत्थामा ने कहा, आपने ऐसे व्यक्तियों को अपना सेनापति बनाया जो सेनापति तो आपके थे लेकिन हृदय से वो पांडव के पक्ष में थे। आप अगर मुझे सेनापति बनाते तो आज ये युद्ध आपके पक्ष में होता। अश्वत्थामा को बड़ा शौक था, उसकी एक प्रबल इच्छा थी, इतने बड़े युद्ध में मैं भी सेनापति बनूं और मुझे सेनापति का पद मिले, लेकिन नहीं हो पाया था। वो मन में टीस थी। अश्वत्थामा ने कहा, अगर मैं सेनापति होता तो विजय आपकी होती। दुर्योधन ने कहा, अब जो होना था सो तो हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, आज आप हमें सेनापति बना दो, इस पराजित युद्ध को मैं विजय में बदल दूंगा। दुर्योधन ने कहा, कैसे? अश्वत्थामा ने कहा, आप मुझे सेनापति तो बनाओ। दुर्योधन ने कहा, अब सेना ही नहीं बची है तो सेनापति किस बात का? अश्वत्थामा ने कहा, दो सैनिक बचे हुए हैं, एक कृतवर्मा और दूसरे कृपाचार्य, ये दो लोग बचे थे। कृतवर्मा और कृपाचार्य ये दो सैनिक और मैं सेनापति और आप हमारे राजा, हम चार मिलकर के उस पांच पांडव पर भारी पड़ेंगे, आप हमें सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने कहा, ठीक, मरता क्या न करता। शरीर से बहते हुए रक्त को लेकर के दुर्योधन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा, जाओ, कौरव सेना का मैंने सेनापति तुम्हें नियुक्त किया। अश्वत्थामा चल पड़े। कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर के आए, पांडव के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने सोचा, सोते हुए पांचों पांडव को मार दें और उनका सिर काट करके ले चले। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया। भगवान कृष्ण को मालूम था कि ऐसी घटना होने वाली है। सर्वेश्वर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जान गए और रात्रि में पांडव को लेकर, द्रौपदी को लेकर भगवान शिविर से बाहर घूमने के लिए चले गए। अश्वत्थामा आया, पांडव थे नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र बिस्तर पर सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने समझा यही पांचों